आज आपको फिल्म भक्षक की रियल स्टोरी बताएंगे। फिल्म भक्षक एक रियल स्टोरी है। भूमि पेडनेकर ने फिल्म में एक टीवी पत्रकार की भूमिका निभाई है, जो बालिका गृह कांड को उजागर करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है, जिसमें यौन उत्पीड़न और मारपीट की शिकार हुई 35 लड़कियों को बचाया गया था। इसकी कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर की, लेकिन फिल्म में इसका नाम मुनव्वरपुर रखा गया है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। इस बालिका गृह का कर्ता धर्ता बंसी साहू है, जो खुद भी एक पत्रकार है। पुलिस प्रशासन हर कोई इस बालिका गृह में होने वाली दरिंदगी के आगे अपनी आंखें बंद करके बैठा है। वहां से कहानी पटना आती है, जहां पत्रकार वैशाली सिंह अपना न्यूज चैनल कोशिश न्यूज सेट करने का प्रयास कर रही है। मगर उसका चैनल लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। वैशाली सिंह को पूरा समाज कह रहा है, पत्रकारिता छोड़ दो, क्यों पड़ी हो बंसी सिंह के पीछे, वो तुम्हें मार डालेगा। मगर वैशाली सिंह को उसके पार्टनर से फुल सपोर्ट है। इसी बीच वैशाली राज्य के चाइल्ड सेंटर होम में हुए सर्वे की ऑडिट रिपोर्ट देती है, जिसमें मुनव्वरपुर के बालिका गृह में बच्चियों के साथ हुए शारीरिक दुर्व्यवहार का जिक्र होता है। वैशाली अपनी रिसर्च शुरू करती है। इसमें उसका साथ कैमरामैन भास्कर सिन्हा देता है। क्या वैशाली बच्चियों को वहां से निकाल पाएगी? क्या सत्ता में बैठे लोगों से अपने शब्दों की ताकत से लड़ पाएगी? कहानी इस पर ही आगे बढ़ती है। फिल्म की शुरुआत में एक लड़की के साथ हुई बर्बरता मन को भारी कर देता है, जिसकी वजह से आगे की फिल्म देखने के लिए दिल को मजबूत करना पड़ता है। फिल्म में एक सीन है जहां एक महिला सुपर कॉप वैशाली से कहती है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आप मुझे सबूत दीजिए और मैं गिरफ्तार कर लूंगी। यह बात एक पुलिस अधिकारी कह रही है, जिसका काम ही सबूत इकट्ठा करना है, लेकिन वह भी पत्रकार के भरोसे बैठी है। जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में आप खुद से भी सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ पत्रकारों पर दोष मढ़ने से काम चल जाएगा, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोट दिया जाता है और ना ही उनके पास वर्दी की ताकत है। भक्षक न्याय के लिए एक ऐसी लड़ाई बनकर रह जाती है जो बड़ी आसान सी लगती है। आप फिल्म देखते हुए फंसी हुई लड़कियों की दुर्दशा को महसूस करेंगे। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस पर आधारित है। ये मामला 2018 में सामने आया था। इसमें बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ कई बार सेक्सुअल अब्यूज, रेप और टॉर्चर जैसी घटनाएं हुई थी। वहां रहने वाली लड़कियों का मेडिकल जब हुआ तो पता चला कि 42 में से 34 लड़कियों के साथ ऐसा कई बार शारीरिक शोषण किया गया। केस के खुलासे के बारे में बताएं तो मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो सोशल ऑडिट करती है, बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के आदेश पर 2017 से 2018 तक में बिहार के बालिका गृह का सोशल ऑडिट किया गया था। इनमें 100 पन्ने की एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, जिसमें पेज नंबर 51 पर दावा किया गया था कि मुजफ्फरपुर में चल रहे बालिका गृह सेवा संकल्प एवं विकास समिति में लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है। उसके साथ ही रिपोर्ट में एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। उसके बाद सरकार ने इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की और रिपोर्ट में लिखी गई सारी बात सच साबित हुई। जांच में पता चला कि रेप की गई बच्चियों में से एक की उम्र तो 7 साल थी। इसके अलावा मेडिकल जांच में ये भी पता चला कि 3 लड़कियां गर्भवती भी हो गई थी। इस दौरान एक लड़की ने पुलिस को ये भी बताया कि एक बच्ची ने गलत काम का विरोध किया था तो उसकी पीट के उसे मार डाला था। बाथरूम में उसकी लाश को बरामद करने के बाद बाल संरक्षण गृह की ओर उसे लीची के बगीचे में दफना दिया गया। लड़कियों ने कोर्ट में बताया कि उनके लिए सबसे भयंकर दिन मंगलवार का होता था, क्योंकि उस दिन उनकी काउंसलिंग होती थी। काउंसलिंग के नाम पर उन्हें बाहर ले जाया जाता था, जहां उनके साथ उत्पीड़न किया जाता था। सीबीआई की जांच में 21 लोगों को आरोपी पाया गया था। इसमें 10 महिलाएं भी थी, जो कि बालिका गृह की लड़कियों के साथ रहते हुए दरिंदगी को न सिर्फ छुपाया करती थी, बल्कि लड़कियों को चुप रहने के लिए भी कहा करती थी, जिसमें यातनाएं भी शामिल है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह में तैनात रसोई से लेकर गेटमैन तक लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी पाए गए थे। ब्रिजेश ठाकुर उस समय मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का संचालक कर रहे थे, जो इस कांड के मुख्य आरोपी निकले। उन पर यहाँ की 6 से अधिक लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। आरोप ये भी था कि वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों तक लड़कियां सप्लाई करते थे। वो इसके लिए वह मुजफ्फरपुर और पटना में अपना सेफ हाउस का इस्तेमाल करते थे।
आजकल मीडिया हाउस टीआरपी के लिए न्यूज़ देते हैं, जबकि मीडिया का काम कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, और जिसके अंदर ऐसी भावना है कि गलत चीज़ों को सामने लाए। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं कुछ सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहती हूं, तो मुझे तो उतनी बड़ी पोस्ट तक जाने में ही काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे अभी ये मौका मिल ही नहीं रहा। जैसे कि वैशाली सिंह ने भी इस मूवी में बोला है कि बड़े पोस्ट तक जाने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं बैठी नहीं रहूँगी, और उसने खुद का चैनल स्टार्ट कर दिया। आपको ये मूवी देखनी चाहिए। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, या मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको मूवी टेलीग्राम पर भेज दूँगी। आपको जानना चाहिए कि एक पत्रकार के लाइफ में क्या चलता है। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। भूमि पेडनेकर ने इस मूवी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई।